नमस्कार दोस्तों, एएम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं एमजीजीएस 2024-25 के लेकर सारे जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर होंगे। यूट्यूब पर जो कमेंट के रूप में आप ही के साथ ही जो लोग हैं उन्होंने यूट्यूब पर जो कमेंट किया है उस कमेंट के रूप में आए प्रश्नों का जवाब जो है मैं यहाँ पर इसमें वीडियो में देने वाला हूँ। इसमें देखना यह है कि कहीं आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है वही जो प्रश्न आपके जो मन में प्रश्न है वही प्रश्न इसमें प्रश्न में है तो नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर पहली बार अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपके मन के सवाल हैं उनका सारा जवाब देखते हैं क्या कुछ है प्रश्न। इसमें देखते हैं पहला जो है एक अनुपम जी हैं, उनके द्वारा ये कमेंट किया गया था कि सर जो जिला भरे हैं उनमें से अगर एक जिले की कोई भी स्कूल पसंद ना आए तो उसके स्किप कर सकते हैं क्या। देखिए, जिला आपके भरवाने के लिए दोबारा विकल्प चालू किया गया था। 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। उस 13 तारीख के नोटिफिकेशन में जो है वो साफ शब्दों में कहा गया था कि आप जिला जो है वो परिवर्तन हुए हैं, उन जिलों को परिवर्तन के आधार पर जो है नया जिला भरें। अगर किसी को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है तो वो जिला विकल्प बिल्कुल लेना भरें। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि आपने अगर जिला भरा है और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो जो भी चॉइस आपको मिलेगी स्कूल की उसमें आपको ज्वाइन जो है वो करना पड़ेगा। ये इसके लिए आप बाध्यकारी रहेंगे। ठीक है, ये इस प्रश्न का जवाब था। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि जैसे महोदय के द्वारा पूछा गया है, अनुज के द्वारा पूछा गया है कि सर L1 45.25 पर मेरा भीलवाड़ा जिला जो है वो मिल जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं L1 में जो है वो L1 में कंपटीशन ज़्यादा है। इंग्लिश विषय है और मैथ विषय है, उनमें कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका जो चांस रहेगा इसमें आपके 80% जो है वो चांस रहेंगे। मैं 100% इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो है वो बिल्कुल सच बता रहा हूँ। जहाँ तक मैंने आपको पता किया है कि जैसे सभी सब्जेक्ट में जो है वो 40% नॉर्मल है, इंग्लिश में 55% नॉर्मल है, मैथ साइंस में जो है वो 50 प्रश्न जो हैं वो नॉर्मल है। और अगर L1 की बात करूं तो उसमें L1 में जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों की संख्या है या जो मार्क्स हैं वो 45% जो है नॉर्मल प्रश्न सभी L1 वालों के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा कह पाना मुश्किल सा रहेगा। आगे कमेंट के रूप में जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आगे जो कमेंट है उसमें इन्होंने द्वारा डाला गया है कि मधुबाला, इनके द्वारा लिखा गया है कि सर आप जो हैं वो एक पीएल कट का वीडियो भी जो है वो जरूर डालें ऑल डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें आपको मैं आश्वासन देता हूं कि इसका भी वीडियो हम जो है वो जल्दी डालेंगे। आगे अगला जो है वो राम नारायण जी के द्वारा जो है वो एक मैसेज किया गया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सर गलती से पहले वाले ऑप्शन ही जो है वो मैंने फिल कर दिए हैं। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं अगर गलती से फिल कर दिए हैं तो जो आपको पहले ही जो है वो उसमें 13 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि आप जो है वो जिलों का विकल्प जो है बड़ी सावधानी से भरें, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जिनका फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो सेम सा है। जैसे जयपुर और जोधपुर की अगर बात करें तो उनमें भी जो है वो 2 या 3 डिजिट हैं वो सेम है। तो कईयों ने गलती से जयपुर की जगह जोधपुर भी भरा है और जोधपुर की जगह जयपुर भी भरा है। तो जो भर चुके हैं उसमें अब कोई प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, इसमें चौहान जी के द्वारा जो है वो एक कमेंट किया गया है जिसमें कहा है कि एमजीजीएस ज्वाइन करने के बाद में डीपीसी में वापस इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे या फिर काउंसलिंग से हिंदी मीडियम में भेजेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीपीसी एक जो है वो पदोन्नत की प्रक्रिया है। इस डीपीसी के माध्यम से आप अगर जैसे इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी विद्यालय में जाते हैं और आपकी अगर डीपीसी हो जाती है तो वो आपको इंग्लिश मीडियम में न भेजकर पहले हिंदी मीडियम का विकल्प आपको चुनवाया जाएगा। तो इसमें आपको जो है वो हिंदी मीडियम की जो स्कूल हैं वो हिंदी मीडियम की स्कूल ही जो है वो अलॉट होगी। आगे देखते हैं, इसमें अगला जो है वो राहुल जी के द्वारा कमेंट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर विकल्प भरने के बाद में अगर चयन नहीं हो रहा हो तो क्या कोई भी पैलेस में चयन करेंगे या सिर्फ अपने चॉइस के ही पैलेस में चयन करेंगे, प्लीज़ बताइए। तो इसमें आपको मैं बता दूं राहुल जी, जो आपके द्वारा चॉइस में चाहे एक जिला भरा गया हो चाहे 5 जिले भरे गए हो, अधिकतम आप 5 जिलों का चयन कर सकते थे, परंतु उसमें चयन के लिए कोई भी बाध्यकारिता नहीं थी कि आप एक जिले का चयन करें या 5 जिलों का चयन करें। आप चाहे तो एक जिले का भी चयन कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे 5 जिलों का भी चयन कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 या 3 4 जो भी आपको उचित लगता है वो चयन कर सकते थे। रही बात ये कि
उन 5 जिलों में से जो आपने जिला भरा है उनमें अगर आप चयन नहीं होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि जिला का विकल्प जो है इसीलिए भरवाया गया है कि आप वरीयता के हिसाब से जो है आपको जो जिले दिए गए हैं विकल्प के रूप में, वो इन जिलों में ही आप मेरिट में आए तो ही आपका पदस्थापन होगा, अन्यथा आपका पदस्थापन नहीं होगा। अगला कमेंट देखते हैं हम। अगला कमेंट के रूप में अगर देखते हैं तो ये राघवेंद्र जी के द्वारा जो है वो एक कमेंट किया गया है। ये लिखते हैं कि जिलों का आवंटन जो है वो कब तक हो जाएगा श्रीमान जी। तो मैं आपको बता दूं 25 जनवरी जो है वो आपके लिए एक 25 जनवरी तक जो है वो एक खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे जिलों का विकल्प पुनः जो है वो शुरू हुआ था, वैसे ही आपको एक बड़ी बिग अपडेट जो है 25 जनवरी के पहले जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है निदेशालय, उस निदेशालय के जो MGGS प्रकोष्ठ के जो निदेशक हैं श्रीमान गोपाल जी शर्मा, राम गोपाल जी शर्मा, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था शिक्षक संघ को कि इस जनवरी माह के अंत तक जो है हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे और पदस्थापन हम कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 जनवरी के पहले पहले जो है वो जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे है कि राजस्थान 1057 आईडी से जो है कमेंट आया कि सर मैंने L2 और कंप्यूटर टीचर 2 फॉर्म अप्लाई किए थे, अब कंप्यूटर वाले जिले चुनने के ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ सजेस्ट मी, मतलब मुझे सजेस्ट करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो विजिट कर रहे हैं यूट्यूब में मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं सभी को कि देखिए मूल विज्ञापन निकला था, उस मूल विज्ञापन में कहीं भी दोहरी प्रविष्टि का कहीं भी उल्लेख नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर आप लोगों का दोहरी प्रविष्टि का कहीं भी उल्लेख नहीं था, तो उसमें स्वाभाविक चीज है कि आप अगर 2 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो निदेशालय जो है वो मेरिट किस आधार पे किस सब्जेक्ट में करें, ऐसे जो है वो पद रुकते हैं और पद रुकने की स्थिति में जो है वो दूसरा पद जो है वो खाली रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन भी अभ्यर्थियों ने, चाहे वो L1 का हो, L2 का हो, साइंस मैथ या इंग्लिश का हो, तो उन्होंने अपने एक मूल पद से, और जहां कंप्यूटर शिक्षक 2 फॉर्म भरे हैं तो वहां उनका केवल मूल पद से ही जो है वो एडमिट कार्ड आया है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जहां पर उनका मूल पद से ही जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पे आया है। आप यहाँ पे देखिए कि कई अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि मेरा जो है वो एडमिट कार्ड आया है, मैं परीक्षा दे चुका हूँ, अब मेरी अगर इंग्लिश L2 में अगर मेरे जो है वो पदस्थापन नहीं होता है तो कंप्यूटर शिक्षक में हो जाएगा। जबकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि अप्लाई फॉर पोस्ट में अगर L2 लिखा हुआ है तो आपका मूल पद से होगा, अगर अप्लाई फॉर पोस्ट में कंप्यूटर लिखा हुआ है तो आपका कंप्यूटर ग्रेड 3 से ही पदस्थापन होगा। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ कि जहाँ आपने 2 फॉर्म भरे हैं तो वहाँ पे आपका मूल पद का जो है वो फॉर्म सबमिट हुआ है। आगे कमेंट जो है वो देखिए विष्णु चारण है, तो इनके द्वारा कमेंट किया गया है। इन्होंने लिखा है कि क्या सर मैं एक ही जिला भरना चाहता हूं तो भर सकता हूं या फिर 5 भरना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं, आप चाहें तो एक जिला भी भर सकते हैं, आप चाहें तो अधिकतम 5 जिले भी भर सकते हैं। इसमें छूट है, किसी प्रकार की कोई बाध्यकारिता नहीं है। अगर एक ही जिला भरते हैं तो आपको उसी एक जिले में, अगर आपको जिला अलॉट होता है तो उसी जिले में जो है वो स्कूल जो है वो आपको अलॉट होगी और उसी में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से आपको पदस्थापन किया जाएगा। अगर आप 5 जिले भरते हैं तो इन 5 जिलों के आधार पर आपको वरीयता के आधार पर जो है वो जिला आवंटन होगा और जिला आवंटन होने के बाद में जो है आपका पदस्थापन किया जाएगा। अब देखते हैं आगे वाला कमेंट। अगला कमेंट है कि गोवर्धन सिंह चौधरी के द्वारा है, शानदार जानकारी पोस्ट, शुक्रिया नतमस्तक, थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को जो है वो इतना विजिट किया और इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कमेंट जो है हम देखते हैं कि वह पंकज जैन जो है उनके द्वारा किया गया था। वैसे आपने सही कहा था कि 10 तक जो है वो जिला ओपन हो जाएंगे और ऑर्डर में भी 10/1/2025 की ही बात कही गई है। थैंक यू वेरी मच, जो है आपके लिए आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जानकारी होती है वो आपके लिए उचित रूप से, जब तक ऑथेंटिक उसको नहीं साबित हो जाती तब तक जो है वो मैं आपसे जानकारी शेयर नहीं करता हूँ। तो उसी के हिसाब से जो है वो मैंने आपसे जानकारी शेयर की है। आगे देखते हैं। इनके द्वारा जो है वो फिजिकल राठौड़ के नाम से जो है वो उनके द्वारा कमेंट किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि पॉइंट नंबर 3 और 4 में सही है क्या आपका 3 ईयर
तक जो है उस स्कूल में रहेंगे और उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए महात्मा गांधी का नियम जो है वो ये है, बहुत से अभ्यर्थी गए हैं, ये एक टाइम पीरियड जो है वो एक लेटर के हिसाब से निकाला जाता है, परंतु अब तक जो है महात्मा गांधी MGGS से जो है उसमें चाहे वो इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हुए हो, चाहे वो पिछली बार लिखित परीक्षा की भर्ती के माध्यम से भर्ती हुए हो, तो जो एक बार जा चुका है वो वापस आने के उसके नगण्य चांस रहते हैं। फिर भी ऐसा दिशा निर्देश अगर सरकार के द्वारा आता है तो उसमें जो है विभाग उचित कार्रवाई करता है। आगे देखते हैं। अगला जो है इनके द्वारा कमेंट है कि सर अगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं भरते हैं तो क्या नेक्स्ट MGGS द्वारा दोबारा नहीं भर सकते क्या? मेरे मार्क्स कम है, डिस्ट्रिक्ट दोबारा नहीं भरने से आगे की कोई परेशानी तो हो सकती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये केवल विकल्प इस भर्ती के लिए है, अगली भर्ती के लिए नहीं है। आगे भर्ती जो है वो सरकार करेगी या नहीं करेगी ये अभी संशय का विषय है, इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक कांग्रेस सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और समीक्षा बैठक भी जो है वो चालू है। समीक्षा जो है रिपोर्ट जो है वो अभी सरकार इसके कर रही है, परंतु इसके दौरान जो है इसके मद्देनजर रखते हुए वो कितनी स्कूलें सरकार के द्वारा बंद की जाती है, कितनी स्कूल नहीं खोली जाती हैं, वो भी संशय का विषय है। अगली बार ये भर्ती प्रक्रिया होगी या नहीं होगी इसमें भी संशय का विषय बना हुआ है। तो आप इस संबंध में बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ऐसा कोई इसका जो है परेशानी का विषय नहीं बन सकता है। तो ये दोस्तों ये आपके कमेंट थे, उनका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और आपके फिर भी कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट के रूप में आप बता सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।